Good morning, student. Today we started. Today will be started our chapter um, Geo chapter 2. The name of the chapter is Physical Features of India. देखिए, आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो मैंने आपको बताया द साइज़ एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। तो उसमें हमने इंडिया की लोकेशन क्या है, कितनी इसकी लेंथ है, कितनी इसका विड्थ है जो है वो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है हमारा है सेकंड, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें हम इंडिया के जो फिजिकल्स फीचर्स हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्ली द इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंड फॉर्म। यानी कि अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, यानी कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। इंडिया इज़ ए इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। देन उसके बाद आपका क्या टॉपिक आता है हमारा कि अगर हम फिज़िकल फीचर्स की बात करें, मैं आपको पहले ये बताती हूँ फिज़िकल फीचर्स क्या होते हैं। फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी कि अगर आप देखोगे कि जो हमारी अर्थ है वो प्लेन नहीं है, कहीं पर आपके माउंटेन, कहीं पर आपका प्लेन एरिया, कहीं पर डेजर्ट, कहीं पर आपके प्लेट्यूज और कहीं पर आपके आइलैंड मिलते हैं। यानी कि जो सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो है आपका कि फ़िज़िकल फीचर्स, यानी कि जो मैं आपको ये चैप्टर है ये अब आपको मैं क्लियर बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है। फ़िज़िकल फीचर्स यानी कि फ़िज़िकल किस तरह से, मतलब लैंड फॉर्मेशन है इंडिया की। फ़िज़िकल फीचर्स ऑफ द अर्थ अगर देखा जाए तो आपका क्या है, कहीं पर आपका माउंटेनी एरिया है, माउंटेनी एरियाज़ है। देन उसके बाद आपका कहीं पर आपका प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है, कहीं पर आपका डेज़र्ट, आपकी डेज़र्ट की फॉर्मेशन होती है, कहीं पर आपका जो है वो प्लेट्यूज़ की जो है वो फॉर्मेशन होती है, एंड आइलैंड। ये हम आपको वन बाय वन इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। देन उसके बाद जो है मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट आपको इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। देन उसके बाद है आपका फिज़िकल फीचर्स ऑफ और फिज़िकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, माउंटेन, प्लेन है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, आइलैंड है। देन उसके बाद जो हम थर्ड पॉइंट जो मैं बताऊंगी आपको, वी फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। यानी कि हम रॉक्स की अगर बात करें, चट्टानों की अगर हम बात करें, सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल विच हैज़ बीन यूज फॉर मेकिंग द ताजमहल। यानी कि कुछ जो रॉक होती हैं वो हमारी काफ़ी हार्ड होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका मैं मार्बल दे सकती हूँ, मार्बल जिससे कि आपकी ताजमहल की फॉर्मेशन हुई, यानी कि ताजमहल जिससे बनाया गया है। ठीक है, तो एंड कुछ जो है आपकी हार्ड होती हैं, कुछ जो है आपकी सॉफ्ट होती हैं, जो कि आपकी जो है टेल्कम पाउडर, जो आप पाउडर यूज़ करते हो उनको बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, टेल्कम पाउडर। ठीक है, यानी कि कुछ रॉक जो है हमारी हार्ड होती हैं, कुछ जो है वो सॉफ्ट होती हैं। देन उसके बाद आपका क्या है, द कलर ऑफ द सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर बिकॉज सॉइल इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। यानी कि जो रॉक हैं जब ये टूट जाती हैं, जैसे कि आपने सेवन्थ में भी पढ़ा होगा इग्नियसिस, फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, फिर सेडिमेंट्री, इस तरह से जो है ये रॉक जो है ये टूटती रहती हैं और हमें सॉइल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सॉइल जो है वो भी हमारी रॉक के ऊपर डिपेंड करती है कि जो है कहाँ पर किस कलर की जो है वो रॉक मिलती है, तो वहाँ पर उसी टाइप की जो है वो हमें सॉइल मिलती है। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या है, अर्थ जो साइंटिस्ट, अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक, एक तो वास्ट कंट्री का बताया, देन उसके बाद हमने फिजिकल फीचर्स का पढ़ा, देन उसके बाद हमने रॉक का और सॉइल का पढ़ा। देन उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, इसको मैं पहले बता देती हूँ।
अर्थ साइंटिस्ट हैज़ अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज, यानी कि कुछ साइंटिस्टों ने जो है वो कुछ थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन की हैं, जिसमें कि आपकी मेन थ्योरी जो है वो है आपकी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। टेक्टोनिक्स, ठीक है, थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, इस थ्योरी, इसको ध्यान से देखना बच्चे आप, ठीक है, द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक, इस प्लेट में क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट, यानी कि जो अपर लेयर है हमारी अर्थ की, जो अपर लेयर है आपकी, जो क्रस्ट है, अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट। 7 तो आपकी जो है मेजर प्लेट्स हैं, मेजर प्लेट्स हैं, और कुछ जो है वो माइनर, सम माइनर प्लेट्स हैं, यानी कि हमारे जो है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है अर्थ की जो क्रस्ट है उस पे जो है उसकी फॉर्मेशन जो होती है हमारी 7 जो है वो मेज़र, यानी कि 7 तो मेन है और कुछ जो है वो माइनर छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, ठीक है। तो इन प्लेट्स के अंदर जो है वो मूवमेंट होता रहता है, ठीक है, ये जो है प्लेट आगे पीछे मूवमेंट करती रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ उस थ्योरी के अंदर क्या होता है। देखिए, आपकी जो है वो 3 तरह की जो है इन प्लेट्स में मूवमेंट होती हैं, ठीक है। दीज प्लेट मूवमेंट आर क्लासिफाइड इन द 3 टाइप, ठीक है। दीज प्लेट्स मूवमेंट आर classified into 3 टाइप्स। देखिए बच्चे, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये आपका चैप्टर जो है थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको फर्स्ट चैप्टर के कंपैरिजन में। तो आप इसको पहले वीडियो में 2 या 3 बार देखोगे, देन उसके बाद आप बुक की हेल्प लोगे और बुक से ही चैप्टर रीड करोगे, देन उसके बाद आपको PDF नोट करने हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको सीधा ही आप PDF नोट करोगे तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए पहले आप ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ, जैसे मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ के हैं, जैसे कि मैं बताऊँगी आपको, जैसे माउंटेनी एरिया है, प्लेन एरिया है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, आइलैंड है। देन उसके बाद मैंने आपको रॉक बताया कि हार्ड भी होती हैं और सॉफ्ट भी होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है आपकी थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक। इसमें मैंने आपको बताया कि 7 जो है वो मेजर प्लेट हैं और सम जो है वो माइनर प्लेट्स हैं। दीज प्लेट मूवमेंट आर क्लासिफाइड इन द 3 टाइप। देखिए, आपका 3 तरह से जो है ये प्लेट मूवमेंट करती हैं। सम प्लेट्स कम टूवर्ड ईच अदर, यानी कि कुछ प्लेटें जो हैं वो आपकी एक दूसरे के नज़दीक ही, जैसे मैं आपको बताती हूँ ड्रॉ करके, ये आपकी प्लेट्स हैं। ये आपका बुक में डायग्राम भी है, ठीक है, वो मैं आपको बता भी दूंगी, ठीक है। ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपकी प्लेट्स हैं, ये इस डायरेक्शन में जब मूवमेंट करती हैं, यानी कि इस तरह से जो है ये मूवमेंट होती है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, इनको बोला जाता है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, ठीक है। कन्वर्जेंट, इसका नाम हम देंगे कन्वर्जेंट मूवमेंट भी आप लिख सकते हो, या आप बाउंड्री। अच्छा बच्चे, ये आपको डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है अपनी फेयर नोटबुक में, ठीक है। ये मतलब अगर मूवमेंट प्लेट का इस तरह से है, यानी कि इस तरफ एक प्लेट जा रही है, इस तरफ एक प्लेट जा रही है, तो इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से अगर आ रही है, इस तरफ से भी मूवमेंट और इस तरफ से भी मूवमेंट आ रही है, तो क्या है कि ये आपकी कन्वर्जेंट जो है बाउंड्री हो, मैं इसको मूवमेंट बोला जाएगा। देन इसके बाद जो है आपका ये, अगर ये प्लेट है हमारी, इनकी मूवमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक इस तरफ प्लेट जा रही है और दूसरी इस तरफ जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट
बाउंड्री। देखिए मैंने आपको दो तरह की मूवमेंट बताई, यानी कि अगर प्लेट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी इस तरफ आ रही है, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो वो होंगे आपके कन्वर्जेंट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट है, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है, वो आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी। देन उसके बाद है आपकी जो थर्ड है, यानी कि जैसे कि ये आपकी प्लेट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक की डायरेक्शन इस तरफ होगी और एक की डायरेक्शन अगर उस तरफ की, यानी कि एक प्लेट जो है इस तरफ मूव कर रही है, दूसरी प्लेट उस तरफ मूव कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। तो ये जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 7 मेजर प्लेट्स हैं आपकी और कुछ आपकी जो है वो माइनर प्लेट्स हैं। देन उसके बाद जो है प्लेट की मूवमेंट जो है वो 3 टाइप की होती है आपकी। कन्वर्जेंट यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि एक इस तरफ जा रही है एक इस तरफ आ रही है, तो ये होगी आपकी कन्वर्जेंट। डाइवर्ज यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म यानी कि एक की डायरेक्शन इस तरफ होगी, एक की डायरेक्शन उस तरफ होगी। तो ये आपकी जो थी प्लेट की मैंने आपको मूवमेंट बताई है। चैप्टर मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। ये जो है इसकी जो प्लेट की मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैज चेंज द पोजिशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओवर मिलियन ऑफ ईयर। यानी कि ये जो प्लेट की मूवमेंट है, तो मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स में जो है वो किसी भी कॉन्टिनेंट की जो है वो पोजीशन एंड साइज को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आप इनमें जो है बहुत ही कम मूवमेंट होता है, बहुत ही धीरे धीरे मूवमेंट होता है, और ये मूवमेंट जो है वो किसी भी कॉन्टिनेंट को उसकी साइज़ और पोजीशन को चेंज कर सकता है। देन उसके बाद जो है अगला टॉपिक हम करेंगे, जो आपका ओल्डेस्ट जो प्लेट्यू है, ओल्डेस्ट लैंड मास है, जो है हमारा द ओल्डेस्ट लैंड मास कौन सा है, कौन सा है, पेनिसुलर पार्ट। देखिए बच्चे ये किस तरह से है, ये भी आपका जो है, मैं आपको किस तरह से प्लेट्स की मूवमेंट होती है और किस तरह से जो है वो ये एरिया बना, किस तरह से ये चेंज हुआ था, ये मैं आपको बताती हूँ। ये बस ध्यान रखना कि ये जो प्लेट है इनकी मूवमेंट से किसी भी कॉन्टिनेंट का साइज़ और पोजीशन चेंज हो सकती है। द ओल्डेस्ट लैंड मास जो हमारा पेनिसुलर पार्ट है वाज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। यानी कि ये जो पेनिसुला पार्ट है हमारा, जो सबसे पुराना लैंड मास है, ये आपका गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। द गोंडवाना लैंड इंक्लूड, यानी कि गोंडवाना लैंड में अगर देखा जाए तो कौन कौन से एरिया, गोंडवाना लैंड में आपके कौन कौन से एरिया इंक्लूड हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ये आपके एरिया जो है इसके अंदर इंक्लूड है। मैंने आपको बताया कि ओल्डेस्ट लैंड मास है आपका पेनिसुलर पार्ट, जो है वो आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और गोंडवाना लैंड में आपके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका जो है वो इंक्लूड है। अब जो है, अब मैं आपको अगली टर्म जो बता रही हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो कॉन्वेंशियल करंट था वो स्प्रेड हुआ, मतलब स्प्लिट हुआ क्रस्ट में, मतलब इन प्लेट्स में, ठीक है। देन लीडिंग टू द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड टूवर्ड नॉर्थ। यानी कि जो करंट था इन प्लेट्स में जो चेंजेस आया, तो उसमें क्या हुआ कि आपका जो इंडो ऑस्ट्रेलियन, इसको बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना, जो प्लेट्स थी हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन, जो प्लेट थी
वो मूव कर गई नॉर्थ की तरफ, मूव टूवर्ड्स नॉर्थ। देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपका ओल्डेस्ट जो पेनिसुलर है, ओल्डेस्ट जो लैंड मास है वो आपका पेनिसुला है, जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और गोंडवाना लैंड में जो है आपके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तो नहीं पड़ रहा ऊपर नीचे, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका पार्ट आते हैं इसके अंदर। देन उसके बाद क्या है कि जो करंट जो है वो जो क्रस्ट में सप्लाई हुआ, तो उससे इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी वो आपकी नॉर्थ की तरफ मूव कर गई। और क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा पार्ट जो है, बहुत ही बड़ी प्लेट की फॉर्मेशन हुई, और उस प्लेट को क्या बोला गया था? यूरेशियन प्लेट। ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या हुआ कि जो हमें पेनिसुलर प्लेटू जो मिला वो बहुत ही बड़ा लार्ज बेसिन था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। और ये जो यूरेशियन प्लेट के बाद जो हमें एरिया मिला वो आपका था पेनिसुलर प्लेटू, जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन उस पर क्या हुआ कि सेडिमेंट जो होता है रिवर का, यानी कि रिवर से जो सॉइल आती है उसका डिपोजिशन होता गया, सेडिमेंट होता चला गया, और जो है आपका पेनिसुलर प्लेटू जो है वो हमें माउंटेन एरिया तो मिला हमें नॉर्थ की तरफ, और जो पेनिसुलर प्लेटू मिला वो हमें मिला साउथ की तरफ। ठीक है। तो बच्चे मेरे को ये आपको लगता है क्लियर हो गया होगा कि जो पेनिसुलर पार्ट था उसमें उसको वो गोंडवाना का पार्ट था, और उसमें आपके जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका मिले थे। तो क्या हुआ, जो करंट जो था वो क्रस्ट में जो है वो सप्लाई हुआ, तो इंडो यूरेशियन जो प्लेट थी वो नॉर्थ की तरफ मूव कर गई, और उसके बाद जो एरिया हमें मिला वो यूरेशियन प्लेट का मिला था। देन उसके बाद हमें क्या मिला कि नॉर्थ की तरफ तो हमें माउंटेनी एरिया मिला, और जो है साउथ की तरफ आपका पेनिसुलर प्लेट्यू मिला। ठीक है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल। अगर हम हिमालय की बात करें तो इसमें आपका क्या है कि जो है आपका इसकी टॉपोग्राफी अगर हम देखें तो हाई पीक, यानी कि ऊंची ऊंची जो है वो पीक मतलब चोटियां हैं। देन उसके बाद डीप वैली यानी कि गहरी गहरी खाइयां हैं, और फास्ट फॉलोइंग रिवर हैं, यानी कि उसमें बहुत सारी रिवर जो हैं वो फ्लो करती हैं, जैसे कि अगर आप हिमालय की बात करें तो। द नॉर्दर्न प्लेन अगर हम बात करते हैं फॉर्म्ड ऑफ एलोवियल सॉइल, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें कि आपकी क्या है कि जो है आपकी एलोवियल सॉइल की फॉर्मेशन होती है, और एलोवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ इग्नियसिस एंड ये मैं आपको बता ही देती हूँ कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है हमारा, पेनिसुलर प्लेट्यू, तेरी तरफ तक क्लियर है? पेनिसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ igneous and metamorphic rocks with gentle rising। मतलब जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो आपका किससे बना है? इग्नियसिस और मेटामॉर्फिक रॉक से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको लेने वाली हूँ वो है आपका मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न, यानी कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि किस किस पार्ट में इंडिया के जो है वो डिवाइड है। ये है आपका मेजर। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फिजियोग्राफिक डिवीज़न। अगर हम फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो हम इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए फर्स्ट है आपका जो हम करेंगे, ये इन पार्ट को हम वन बाय वन
जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे द हिमालयन माउंटेन, यानी कि जो हिमालय की माउंटेन है, जो पहाड़ियाँ हैं, जो हिमालय का पहाड़ी एरिया है, ठीक है, अपर है, लोअर है, मिडल है, इनके बारे में हम इसमें रीड करेंगे। देन उसके बाद जो है आपका हमारा आता है द नॉर्दर्न प्लेन, जिस एरिया में हम रहते हैं, यानी कि नॉर्दर्न एरिया जिसमें हम रहते हैं, जो फर्टाइल है, जो लोगों के सर्वाइव के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, जहाँ पर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। देन उसके बाद है आपका पेनिसुलर प्लेट्यू, जो हमने अभी पढ़ा था, उसको हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पेनिसुलर प्लेट्यू। देन उसके बाद है हमारा जो अभी मैंने आपको बताया था पेनिसुलर प्लेट्यू का। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट यानी कि इंडिया में मरुस्थल या रेगिस्तान, या आप कह सकते हो डेजर्ट, कहाँ कहाँ पर मिलता है, रिवर कौन कौन सी होती है, वहाँ की वेजिटेशन क्या होती है, वहाँ के लोग सरवाइव कैसे करते हैं, इंडियन डेजर्ट। देन उसके बाद है आपका कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन जैसे कि आपका केरल की तरफ अगर आप देखोगे कि गोवा की तरफ अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। देन उसके बाद है आपका द आइलैंड। आइलैंड में आपका अंडमान निकोबार, वहाँ पर कैसी वेजिटेशन है, किस तरह के वहाँ के एनिमल्स हैं, किस तरह की वहाँ की वेजिटेशन है, किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है, ये किस एरिया में है, इंडिया के किस पार्ट में है, ठीक है, ये जो है हम इसमें रीड करेंगे। देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडिया को हमने जो मेन जो फिज़िकल फीचर जो मैंने आपको बताया ये था आपका द हिमालयन माउंटेन, यानी कि हिमालय का, जैसे कि आप देखोगे कि नॉर्थ से ये स्टार्ट होता है और ईस्ट की तरफ ये जाता है, मैं आपको इसमें क्लियर बताऊंगी। देन उसके बाद है नॉर्दर्न प्लेन, जो हमारा सबसे फर्टाइल है, जिसमें कि हम रह रहे हैं। पेनिसुलर प्लेट्यू जो मैंने अभी आपको बताया था कि किसकी फॉर्मेशन किस तरह से हुई थी, जो इग्नियसिस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। देन उसके बाद इंडियन डेजर्ट, जैसे राजस्थान का एरिया आप बता सकते हैं, ठीक है। कोस्टल प्लेन जो जैसे कि गोवा हो गया आपका, इस तरह का जो एरिया है। और द आइलैंड अंडमान एंड निकोबार, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देन सबसे पहले जो हम टॉपिक लेंगे वो है आपका द हिमालयस माउंटेन। फर्स्ट टॉपिक द हिमालयन माउंटेन। हिमालय माउंटेन द अगर देखा जाए तो जो हिमालयस जो माउंटेनी एरिया है ये आपका मिलता है नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। आप बच्चे देखिए, इसमें आप जो है जो पॉइंट मैं बताती जा रही हूँ वो आप अपनी माइंड में रखेंगे। ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग सा है, ये आपको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको माउंटेन के बारे में मैं आपको ज़्यादा बताऊँगी। फर्स्ट इसमें आपका क्या है कि ये जो हिमालयन माउंटेन का एरिया है ये आपका नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया में है। यानी कि अगर हम देखें फर्स्ट पॉइंट इसका नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। अब ये जो पॉइंट बच्चे मैं आपको बताती जा रही हूँ, अगर आप इनको भी माइंड में रख लोगे तो आपको चैप्टर इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इन पॉइंट को 2 या 3 बार जो है वीडियो में देखोगे, उसके बाद आप चैप्टर रीड करोगे, देन उसके बाद आप पीडीएफ नोट करोगे। सीधा ही आप पीडीएफ नोट नहीं करोगे, नहीं तो ये चैप्टर आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद इसका जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि जो मेन बात है इसकी, आपकी दीज माउंट अगर आप देखें तो आपकी इंडस से लेकर ये ब्रह्मपुत्रा तक फैली हुई हैं। इंडस अगर आप देखोगे जो रिवर है वो आपकी गुजरात की तरफ, राजस्थान की तरफ है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा है अगर आप देखेंगे मैप में तो आपके असम की तरफ है। तो ये जो है आपकी अगर देखा जाए तो इस एरिया में इस तरह से जो है ये माउंटेनी एरिया
मिलता है। ठीक है, अगर आप मैप में देखोगे तो ब्राउन से कलर का जो है ये आपका एरिया जो है आपको मिलेगा। द द हिमालयाज देन उसके बाद आपका क्या है, डिस्टेंस जो है इसका, मतलब जो एरिया मैंने आपको बताया वो आपका 2400 किलोमीटर का है। ठीक है, एंड विड्थ वेरियाज यानी कि इसकी जो विड्थ अगर देखी जाए तो आपकी है ये 400 किलोमीटर इन कश्मीर। इन कश्मीर में अगर देखा जाए तो 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए बच्चे मैं आपको पहले इसमें दिखाई देती हूँ मैप में। देखिए ये जो है एरिया आपका, ये आपका नॉर्थ का एरिया है। ठीक है, ये नॉर्थ से लेकर ये देखिए आपका जो है वो ईस्ट की तरफ जा रही है, तो इस एरिया को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट का एरिया। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें तो इंडस जो है आपकी यहाँ पर है, ये मैं आप देखेंगे मैप में, इंडस से लेकर ये जो है आपका ब्रह्मपुत्रा यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो आपका क्या है कि ये जो एरिया है वो आपका नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया है वो 2400 किलोमीटर है। विड्थ अगर देखी जाए तो इसकी आपकी कश्मीर से लेकर इसकी जो वो है 150 किलोमीटर, यानी कि कश्मीर से लेकर आपकी जो है वो अरुणाचल प्रदेश तक जो है आपकी ये फैला हुआ है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाए। जो ब्राउन कलर का ये शो हो रहा है ये आपका पूरा एरिया है। ठीक है, देन बच्चे उसके बाद है आपका जो सेकंड पॉइंट है, इसमें जो है इसको ग्रेट हिमालय और जो है इसको हिमाद्री बोला जाता है। आपको मैं दोबारा दिखा देती हूँ। देखिए आप अगर मैप में देखोगे तो इसके बीच में आपका ग्रेट हिमालयाज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो एरिया है आपको इसको हम बोलेंगे ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, देखिए बीच में GREAT और हिमालयाज जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस पूरे एरिया को जो है हम ग्रेट हिमालयाज बोलेंगे। ठीक है, और इसको जो है इसको मेनली हम बोलेंगे ग्रेट और इनर हिमालयाज, हिमालयाज या इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, हिमाद्री। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टेड ऑफ द लोवेस्ट पीक, यानी कि जो आपकी जो हाईएस्ट जो पीक है, हाईएस्ट जो पीक मतलब चोटी जो है वो उसकी हाइट जो है आपकी वो आपकी 6000 मीटर है। ठीक है, तो बच्चे इसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया पे है हिमालय माउंटेन का, जैसे मैंने आपको दिखाया। और जो है ये इसका देखा जाए तो इसकी जो मतलब मैंने आपकी विड्थ ये जो बताई थी लेंथ, ये कश्मीर से लेकर जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। और इसको ग्रेट हिमालय या इनर हिमालयाज या हिमाद्री भी जो है वो बोला जाता है। और हाईएस्ट पीक जो है वो आपकी है 6000 मीटर। देन उसके बाद जो है आपका ये मेनली किससे मिलकर बना हुआ है, आपका ग्रेनाइट से। ये एरिया मेनली आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, एंड बहुत सारे ग्लेशियर जो है यहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर ग्लेशियर तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पर जो है आपकी बर्फ़ मिलती है। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या है कि इसमें अगर दूसरा अगर हम पोर्शन देखें तो वो होगा आपका लेज़र हिमालय। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊंगी वो है आपका हिमाचल भी बोल सकते हैं बच्चे आप, हिमाचल या और लेज़र या नीचे जो है हिमालय उसको भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैप के अगर आप मैप की हेल्प लोगे या फिर आप जो है जैसे मैंने आपको बताया है उस तरह से अगर आप चैप्टर को रीड करोगे, पहले आप वीडियो देखोगे 2 या 3 बार, देन उसके बाद पॉइंट क्लियर करोगे, उसके बाद चैप्टर रीड करोगे, देन उसके बाद आप PDF देखोगे,
तभी आपको ये चैप्टर क्लियर हो पाएगा। नहीं तो अगर ये जो पॉइंट हैं, जो मैं पॉइंट आपको लिख के दे रही हूँ, इन पॉइंट को भी अगर आप माइंड में रखोगे तो आपको चैप्टर ईजिली क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको जो है बिल्कुल भी बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। ये चैप्टर फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल है, तो बच्चे इसको आप पहले इन पॉइंट को क्लियर करना और उसके बाद आप चैप्टर रीड करना।